बेटा तो आज का टॉपिक बेटा हम शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन with wavelength. कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ। आपको बेटा इसमें वेवलेंथ गिवन दी गई है 3.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। देखिए, तो इसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन से करेंगे। मास आपको निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए कैसे करेंगे। कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। तो मैं यहाँ पे गिवन है लैम्डा। लैम्डा मीन्स आपको वेवलेंथ यहाँ पे गिवन है। लैम्डा कितना है 3.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो तो 3.6 इंटू में 10 की पावर -10 मीटर। 3.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद देखिए बेटा, फोटोन का मास आपको निकालना है, तो फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी। तो m निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा इंटू वी। तो वैल्यू ऑफ h आपको पता है कांस्टेंट होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और v आप क्या लेंगे, हाँ भी v की वैल्यू क्या लोगे, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ h पुट करो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे होगी 3.6 इंटू 10 की पावर -10 इंटू में v की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो अब देखिए आप सोल्व करें बेटा आप इसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट विल बी, डायरेक्ट मैं भी लिख देती हूँ, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। 6.135 इंटू 10 रेज टू पावर -29 kg. Mass of photon will be 6.135 इंटू 10 रेज टू पावर -29 kg. ओके, ये इसका बेटा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को आप कर ले। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया देन प्लीज रेज योर हैंड। जतिन, कंचन, बरखा, अंकित, अमन, करुण, प्रियांशु, आरजू, निधि, ओके, परिवेश, प्रिया, वेरी गुड, नीरज, ललित शर्मा, ओके। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी। टू पार्टिकल्स A and B are in motion. Two particles A and B are in motion. If the wavelength associated with particle A is
5 into 10 की पावर -8 मीटर, then calculate the wavelength, associated with particle B. If its momentum is हाफ ऑफ ए, ठीक है बेटा, दो पार्टिकल्स है ए और बी, दोनों मोशन में है। फिर ये कह रहा है जो वेवलेंथ एसोसिएटेड हुई है पार्टिकल ए के साथ वो 5 × 10⁻⁻8 मीटर है। तो आप बताओ क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी पार्टिकल बी के साथ अगर जो मोमेंटम है वो ए का हाफ है। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए बेटा, तो मान लो हमारे पास वेवलेंथ है पार्टिकल ए की, तो लैम्डा ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन मोमेंटम की बात हो रही है पी इंटू ए, मोमेंटम ऑफ ए हुआ एच, तो यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है ही। ऐसी लैम्डा बी वेवलेंथ ऑफ बी क्या हो जाएगी, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ बी, पी बी हो जाएगा। हो गया। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे कैसे करोगे, लैम्डा ए डिवाइड बाय लैम्डा बी। तो लैम्डा ए की वैल्यू क्या है, एच अपॉन पी ए डिवाइड बाय एच अपॉन पी बी। तो ये बन जाएगा एच अपॉन पी ए इंटू में पी बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल। तो आप देखिए क्या बचा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू पी बी मोमेंटम ऑफ बी डिवाइड बाय पी ए मोमेंटम ऑफ ए। हो गया, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी ए। ठीक है। अब देखिए बेटा इसने खुद यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो वेवलेंथ है वो आपको पार्टिकल बी की निकालनी है, इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। जो बी का मोमेंटम है ना वो ए का हाफ है। ठीक है, बात समझ गए। तो आपको दोनों पार्टिकल ए की वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा ए कितनी है बोलो, 5 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाय लैम्डा बी आपको निकालना है। जो बी का मोमेंटम है वो ए का हाफ है, तो मतलब बी तुम्हारा ये है, पी बी को मैं ये लिख लूं PA/2 डिवाइड बाय PA। ठीक है, तो हो गया, बोलो। ठीक है, तो चलो अब इसको आप सोल्व कर ले और मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। पी बी है वो पी ए का हाफ हो गया, तो लैम्डा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 5 × 10⁻⁻2 इंटू में पी ए डिवाइड बाय पी ए इंटू 2 से 2 कट गया, इंटू में आ जाएगा 2, 5 × 2 क्या हो गया 10। तो लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सॉरी ये 8 है, 10 × 10⁻⁻8 मतलब 10⁻⁻7 हो गया बेटा। 1 मिनट, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, बड़ा सिंपल सा है। दो पार्टिकल ए और बी मोशन में है, जो वेवलेंथ एसोसिएट हो रही है पार्टिकल ए के साथ वो 5 × 10⁻⁸ मीटर है। तो आपको वेवलेंथ पार्टिकल बी की निकालनी थी और कंडीशन इसमें दी है जो बी का मोमेंटम है वो ए का हाफ है। ठीक है, तो हमने ए का हाफ कर दिया बी का मोमेंटम और उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। तो कर ले आप भी इसको। इसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। नाउ मूव टुवर्ड थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा हम बेटा
Question number 3. What will be the wavelength? What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड? ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सोल्व आपको करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन से ही होगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे लैम्डा निकालना है, वैल्यू ऑफ h कांस्टेंट होती है, वही लोगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34। पूरी यूनिट लिखो इस बार, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। हो गया, डिवाइड बाय m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 इंटू में 10 की पावर -31। सॉरी बेटा, ये मास मेरे से मास गिवन है, 1 मिनट, मास इसमें गिवन है, मैंने इलेक्ट्रॉन का लिख दिया 0.1, तो वो आएगा इसमें। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या आया 0.1 kg इंटू में v, वेलोसिटी कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करें बेटा, मीटर से मीटर कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ये कैंसिल, तो लैम्डा आपकी निकल जाएगी वेवलेंथ किसमें, मीटर में। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाय 0.1 क्या होता है 10 की पावर -1 इंटू में ये क्या है 10 की पावर 1। तो ये तो बेटा कैंसिल आउट ही हो गया है ना। तो बताओ क्या आंसर आ गया 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और यूनिट क्या बची मीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ, आप इसे कर ले। यहाँ हमने निकाली वेवलेंथ, वेलोसिटी आपको गिवन था 10 मीटर पर सेकेंड, कर ले। अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सब बच्चों का हो ही गया। चलिए अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। वेरी गुड बेटा, मोस्टली बच्चों का हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो चलो इसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन और करवाते हूँ इसी टॉपिक पे ही। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4। द काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy of an electron is the kinetic energy of an electron is 5 into 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट the wavelength, calculate the wavelength of the wave associated with electron। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। और इसने यहाँ पे तुम्हें एक हिंट और भी दिया है
the mass of electron will be taken as, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने कर दिया will be taken as 10 की पावर -30 kg। आप जनरली इलेक्ट्रॉन का ये मास लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो करिए बेटा, इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल में। तो कई बार मैंने क्लास में आपको ये बात बताई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब वोल्ट, या इसको हम जूल भी बोल सकते हैं। तो वो ही हम यहाँ पे लिखते हैं। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब वोल्ट, या कूलम्ब वोल्ट को ही हम क्या बोल देते हैं, जूल भी बोल देते हैं। ओब्लिक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जूल। अब इसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप पहले कन्वर्ट करें जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू में 1.602 इंटू 10 की पावर -19। तो अब इसका कन्वर्जन आपका हो गया जूल में, ठीक है। ओके, कर लोगे बेटा। तो ये देखो कितना आएगा, 1.602 है, इसकी मल्टीप्लाई आप 5 से करें, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 और 3 8। 8.01 इंटू में 10 की पावर -24। बोलो, यही आया 8.01 इंटू 10 की पावर -24। तो अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है किसके इक्वल होती है, हाफ mv² की। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है 8.01 इंटू 10 की पावर -24। चलो इसे सिंपली ना 8 लेके करते हैं, 8.01 ही तो है, 8 ले लो आप। 8 इंटू 10 की पावर -24 इंटू हाफ इंटू m की वैल्यू क्या लोगे, 10 की पावर -30 इंटू में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। तो आपका ये है बेटा 8 इंटू 10 की पावर -24 इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -30 इंटू में v का स्क्वायर। तो अब आप देखिए v का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -24 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10 की पावर -30, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करें और इसकी हेल्प से यहाँ पे आप v निकालें। जब v निकाल लोगे वेवलेंथ, तो फिर उसकी हेल्प से आप लोग, अभी तो वेलोसिटी आएगी, फिर वेलोसिटी की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो आप लोग इसको सोल्व करें। ये 0.5 है, चाहे तो आप इसको 1/2 लिख लो, आपकी मर्जी है। v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा देखिए। हाँ भी, अगर आपका ये पेज हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अमित, निधि, कुणाल, नीरज, प्रिंस, कंचन, आरजू, वेरी गुड बेटा। रिया, परिवेश, वेरी गुड। करुण, प्रियांशु, ठीक है, मोस्टली बच्चों का हो गया है। तो देखिए अब आगे नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों अब जब रुपेश शर्मा, ओके, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो जो v स्क्वायर आपका आएगा, जो आपकी v की वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16 इंटू 10 की पावर 6। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 16 का यहाँ पे है √ आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4, तो 10 की पावर 6 की जगह क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने v निकाल दिया। अब इसकी हेल्प से हम वेवलेंथ निकालेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/m इंटू v। तो कर दीजिए सोल्व। अब h तो हमारा है ही 6.626 इंटू 10 की पावर -34, m पीछे दे रखा था वो ही लेंगे 10 की पावर -30 kg इंटू में ये आपका है 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और यूनिट इसकी क्या होगी किलोग्राम।
मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स, सेकंड सेकंड ये कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, किलोग्राम से किलोग्राम हो गया। तो बस आप इसको सोल्व कर दें, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर -30। तो पावर की जगह प्लस का 30 हो गया, तो मतलब कि 10 की पावर -4 बच गया। अब इंटू में चेक करो यहाँ पे क्या आएगा, तो 6.626 है डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 2.6.46 जा 24, 2 2 4 5 जा 20, फिर 4 6 जा 24। मतलब इसका आंसर आपका ये बनेगा बेटा 1.656 1.656 इंटू 10 की पावर -4। राउंड ऑफ करके मैं सिंपली इसको ये लिख सकती हूँ तो ये लैम्डा हो गया 1.66 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है बेटा। तो करे बेटा, आप इस क्वेश्चन को पूरा कर ले। अगर आपने कर लिया तो प्लीज रेज योर हैंड। कंचन, ओके, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड बेटा, सबने कर लिया। वेरी गुड भाई, मोस्टली बच्चों का हो ही गया। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टॉपिक पे हम। देखिए नेक्स्ट पेज, लिखिए न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a proton is moving with a proton is moving with kinetic energy a proton is moving with kinetic energy 5 into 10 की पावर -27 जूल। What is the wavelength? What is the wavelength of de Broglie wave? Of de Broglie wave associated with it. Associated with it. करें बेटे। तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इसमें आपको गिवन है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करो। प्रोटॉन का मास आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 kg। इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, फिर से सेम वही होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो करें आप, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू m की वैल्यू क्या है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू में v का स्क्वायर। तो ये बन गया 2 इंटू में 5 इंटू 10 की पावर -27 इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू v स्क्वायर। तो ये 5 2 10 हो गया, मतलब ये 10 की पावर -26 बच गया, डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो आपको यहाँ से v की वैल्यू बेटा सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करेंगे आगे पूरा करें बेटा। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -26 है और ये 27 है, तो इसको भी यही लिख ले 10 की पावर -26 डिवाइड बाय, ठीक है। अब मैं इसको भी 26 बनाना चाह रही हूँ, तो इसके इनटू में क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 1 करना पड़ेगा। अब 10 की पावर 1 कब आएगा बताओ, ये 1.67 है, ठीक है। इसे आप करें अपना सोल्व, इंटू 10 की पावर -27, इसका अंडर रूट ये हो गया। यहाँ से बच्चों v निकाल लो, और जब v हो जाएगा तो v की हेल्प से आप लैम्डा निकाल लो। ठीक है, जैसे आपका v निकल जाए फिर आप यहाँ से क्या निकाल लो, लैम्डा। लैम्डा में h आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, 6.626, वही लेना है। m आपको प्रोटॉन का मास दे ही रखा है, और v वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल ही लेंगे। तो इसके बेस पे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप सब बच्चे इसे खुद बेटा शुरू करें। खुद इसको पूरा सोल्व करें बेटा। कर लिया है क्वेश्चन आपने, शो मी योर थंब इंप्रेशन।